जब जब कहीं कुछ गलत हुआ है, जब जब अधिकारों का हनन हुआ है, तब एक एक आवाज निकली है, आंदोलन हुआ है, इनकलाब जिंदाबाद की बातें कही गई है। और छत्तीसगढ़ में जो नारा सबसे ज्यादा इस समय लगाया जा रहा है वो नारा है, एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन। क्योंकि बात है कम से कम 3000 परिवारों की जिंदगी की और सहायक शिक्षकों की, बीएड धारी सहायक शिक्षकों की। गलती सरकार की है, नियुक्ति किया गया तो उन लोग तो टेन टीचर है ना, 10 टीचर को बस काम में लिए हैं और फिर अभी निकलने के बाद में उसका तो आजीविका का सवाल है उसका ना। ये सिर्फ 3000 शिक्षकों के भविष्य की सवाल नहीं है, ये 3000 शिक्षक, उनसे जुड़े परिवार और जो हम बच्चे पढ़ाते हैं बस्तर और सरगुजा संभाग जो दूरस्थ क्षेत्र में जाके पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों की जिंदगी का भी सवाल है। जब जब कहीं कुछ गलत हुआ है, जब जब अधिकारों का हनन हुआ है, तब एक एक आवाज निकली है, आंदोलन हुआ है, इनकलाब जिंदाबाद की बातें कही गई है। और छत्तीसगढ़ में जो नारा सबसे ज्यादा इस समय लगाया जा रहा है वो नारा है, एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन। क्योंकि बात है कम से कम 3000 परिवारों की जिंदगी की और सहायक शिक्षकों की, बीएड धारी सहायक शिक्षकों की, उनकी मांगे जायज है क्योंकि गलती किसी और की है और जिसके चलते आज 3000 परिवारों के ऊपर संकट मंडरा रहे हैं। और उसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति बिरगांव के जो लोग हैं वो उनके साथ आके खड़े हो गए हैं। बीएड सहायक शिक्षकों की तकलीफ को देखते हुए उनके साथ आके खड़े हो गए हैं और वो भी यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो बीएड सहायक शिक्षक है उनकी मांगों को पूरी जाए। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कल्याण सिंह पटेल है, मैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता समिति का सदस्य हूँ। सर, आप लोगों ने बीएड सहायक शिक्षकों के लिए ये रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम उनके जो नौकरी का सवाल है सर, उसको पेट का आजीविका का सवाल है और 3000 परिवार के साथ में 3000 लोगों के परिवार कितना संख्या हो सकता है, उनके साथ में आजीविका का साधन जो छीन रहा है सरकार, वो हम उसका विरोध करते हैं लगातार। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमने मांग कि उसको वापस लिया जाए उस नौकरी में सीधा। क्या लग रहा है सर, गलती कहाँ है? क्योंकि 3000 परिवार आके खड़े हो गए हैं, तूता में लगातार धरना दे रहे हैं, क्या गलती कहाँ लग रही है सर? गलती सरकार की है, जब उस समय जब उन लोगों को नियुक्ति किया गया तो उन लोग तो 10 टीचर है ना, 10 टीचर को बस काम में लिए हैं और फिर अभी निकलने के बाद में उसका तो आजीविका का सवाल है उसका ना। कलम छीनने का काम हो रहा है सर, एक तरीके से कलम छीना जा रहा है और बच्चों को जो भविष्य है पढ़ाई के जो है वो उनको अवरोध पैदा किया जा रहा है सरकार और हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, बहुत बड़ी खिलवाड़ बच्चों के साथ में। जी, यहाँ पास महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम चेतना चंद्राकर है, मैं बैकुंठपुर कोरिया में अभी पदस्थ थी। हालांकि हम लोग का टर्मिनेशन ऑर्डर आ गया है लेकिन अभी हम उसी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे जॉब के लिए। जी मैडम, मैंने सर से भी एक क्वेश्चन कहा था क्योंकि कलम जो बात होती है, मैं खुद एक पत्रकार हूँ, कलम की ताकत हम सब समझते हैं, लेकिन 3000 शिक्षकों से उनकी कलम छीनी जा रही है। साथ ही बच्चों के जो बच्चे जिनको आप पढ़ाते थे, स्किल्ड लोग आप लोग हैं, उनकी जगह नए टीचर आएंगे, फिर से पूरी तैयारियां होंगी। इस चीज को आप किस तरीके से देख रही हैं? सर, हम लोग कुछ ही दिन पहले इस चीज पे बात कर रहे, हालांकि ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है और हम लोग ऐसे धरने, वहाँ जब धरने में बैठे हुए हैं तो हम इस चीज को बात कर रहे थे। ये सिर्फ 3000 शिक्षकों के भविष्य की सवाल नहीं है, ये 3000 शिक्षक, उनसे जुड़े परिवार और जो हम बच्चे पढ़ाते हैं बस्तर और सरगुजा संभाग जो दूरस्थ क्षेत्र में जाके पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों की जिंदगी का भी सवाल है। अभी मेरे बच्चे, कल ही बात हो रही थी, उन लोग ढंग से पढ़ नहीं पा रहे। मेरा एक ही सर है स्कूल टीचर HM, वो अभी चुनाव ट्रेनिंग देख रहे हैं, जनजाति जो जाति सर्टिफिकेट बन रहा है उसको देख रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रहे। तो वही बोल रहे थे कि कैसे मैं ये सब मैनेज करूं। मुझे पूछ रहे थे कब आ रहे हो मैडम, मैं जवाब ही नहीं दे पा रही हूँ, कब आऊंगी मैं, बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी। जी, बिल्कुल सही बात है। और मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है
कि जब वैकेंसियां खाली है, बताया जा रहा है कम से कम 33 कुछ हजार वैकेंसियां हैं जो खाली है, इसके बावजूद समायोजन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए सर, ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर करता है कि सरकार किसी को अपना विधायक ला करके वो समायोजित कर सकती है या सरकार किसी को निकाल सकती है। यहाँ पे 31,000 की बात, मतलब यहाँ पे एक 33,000 की भर्ती की बात हो रही है, सरकार 3,000 शिक्षकों को निकाल रही है, तो ये 33,000 भर्ती कहाँ कर पाएगी जब 3,000 लोगों के लिए इनके पास वित्त फंड नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकती है, उनके पास बहुत सारी रिक्त पद खाली हैं और सरकार यहाँ पे कमेटी का हमको वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कमेटियां की फाइलें दब जाती है, सालों दर सालों दब जाती है। मेरा कहना यह है कि हमारी ये कमेटी कोई फाइल नहीं है, हमारा जीवन भविष्य जो है किसी फाइल में दबना नहीं चाहिए, समायोजन करना चाहिए। बीच मिड टर्म में अगर हमको निकाल दिया जाता है, अभी स्कूल व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। 3,000 यहाँ जहाँ स्कूल में होना चाहिए वो आज यहाँ पे सड़कों पर है, पूरी स्कूल व्यवस्था चरमरा गई। कल ही मेरे बच्चे लोगों ने मुझे भी फोन किया था, मैडम आप कब आ रही है, हमारा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बोल रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ना हमारी गलती है, ना बीएड वालों की गलती। सरकार की मंशा थी, सरकार चाहे तो हमको समायोजित कर सकती है। गलती कहाँ हुई है? क्योंकि गैजेट में तो बात कही गई थी, जहाँ तक बात है गैजेट की, उसमें बीएड और डीएड दोनों का एलिजिबल बताया गया था, तो गलती कहाँ हो गई? देखिए सर, ये गलती यहाँ पे अधिकारियों की है। जो देवेश शर्मा वाला केस को मेंशन नहीं किया गया था नोटिफिकेशन में, उनकी गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। 2018 में गजट आया था जिसमें डीएड और बीएड को प्राथमिक एलिजिबिलिटी माना गया था, उसी की बेस पे हमने तैयारी किया, हमने परीक्षा दिया और मेरिट में आए हैं। और यहाँ पे सब जितने भी आए हैं मेरिट से सेलेक्ट होकर के आए हैं, इसमें गलती हमारी नहीं है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब दोष किसको दे? जो गजट बनाया था उनको दोष दे या फिर हमने एग्जाम दिया था उसको दोष दे? गलती यहाँ पे देखा जाए तो हमारी गलती नहीं थी, ये गजट बनाने वाले के तो जिन्होंने मेंशन नहीं किया, या फिर नोटिफिकेशन वाले अधिकारियों की गलती थी जिन्होंने इस देवेश शर्मा वाला केस को हमारे में मेंशन नहीं किया था। अगर वैसा मेंशन होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। आपस और भी लोग उनसे भी बात करते। सर, ये जो आप लोगों का आंदोलन है, जहाँ टूटा गन्ना स्तर पे धरना हो, जहाँ अलग अलग तरीके से संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, सर धैर्य कहाँ से ला रहे? क्योंकि आपने अभी तक ऐसा धैर्य कहीं देखने को नहीं मिला है। आप लोग कई दिनों से बैठे हुए, लेकिन कहीं भी आपस होने वाली स्थिति नहीं है। सर, जो सही करता है ना वो कहीं झुकता नहीं, कहीं डरता नहीं, किसी से डरता नहीं है ना। मैं भूख हड़ताल में बैठा हुआ हूँ, तब भी आज रैली पर खड़ा हुआ हूँ। आज मेरा 6वां दिन है भूख हड़ताल का और ये लगातार चलते रहेगा। और जब तक आप सत्य के रास्ते पर चलते हो, गांधी जी ने भी कहा गया था कि सत्याग्रह कीजिए, सत्य के प्रति आग्रह। तो जो सत्य के प्रति आग्रह करता है कभी नहीं डरता। संघर्ष, विराम, फिर संघर्ष, फिर संघर्ष, विराम, फिर संघर्ष, संघर्ष, विराम, फिर संघर्ष। लेकिन ये सारी चीजें बताती है शिक्षा, कलम, और वही छीनने का काम हो रहा है। सर, मैं हर किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं खुद ये चीज को समझता हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और हमारी ताकत कलम होती है। और हमें भी हमारे शिक्षकों ने सिखाया, शिक्षकों से उनकी नौकरी जिस तरीके से जा रही है और वैकेंसियां खाली है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? सर, वैकेंसी तो बहुत सारी चीजें खाली हुई, पूरे छत्तीसगढ़ में 70,000 पोस्ट खाली हुए हैं अलग अलग जगहों से। लेकिन शिक्षा व्यवस्था अगर देश की सही करनी है तो शिक्षकों का साथ जरूरी है। अगर शिक्षकों का साथ नहीं रहेगा तो न नेता, न मंत्री, न मीडिया, यहाँ तक कि सरकार, न्यायपालिका सभी शिक्षा व्यवस्था पर ही टिकी होती है। तो शिक्षा की जो रीढ़ हड्डी है शिक्षक है, उसका ही भला नहीं करेगी सरकार, तो सरकार और देश और राष्ट्र का क्या होगा आप समझ सकते हैं। आपसे मेरा एक और प्रश्न है सर, अभी एक चीज देखी जा रही है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ लेते जा रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो पूर्व सीएम थे भूपेश बघेल, वो भी आए थे, तो क्या लग रहा है सर, ये आपकी आवाजें उठाई जा रही है कि आप लोगों के साथ भी ये राजनीति होती हुई दिख रही है? सर, समर्थन तो सबका है, हमने किसी राजनेता को बुलाया नहीं है, सब अपने से ही आए हुए हैं। तो सब हमारे समर्थन में है, इसलिए है, हम गलत नहीं है, इसलिए हमारे साथ है। और जनता के मैं आह्वान करता हूँ कि सब हमारा साथ दे, तभी हम बच सकते हैं और आपकी शिक्षा व्यवस्था तभी सुदृढ़ हो सकती है। और जब आपको एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करना है, हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना है कि नहीं, तो हम भारत के लोग जब एकजुट नहीं होंगे तो विश्व गुरु बनने का सपना कभी सफल नहीं हो सकता। सामाजिक आर्थिक न्याय की भी बात कर रहे सर, और आर्थिक स्थिति भी आप लोगों की इस समय, क्योंकि अब आप लोगों की नौकरी जा रही है, समाज का भी प्रेशर है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात हो रही है, इन दोनों चीजों में आप लोगों को किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?
सर आजीविका का जो चुनौती होती है वो तो बचपन से होता है हर व्यक्ति का। और शिक्षक फील्ड ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत पैसा बन के आप ऐसे आराम में जियोगे। शिक्षक मतलब सेवा देना होता है। सेवा देने का काम, सेवा के बदले जो मेवा मिल जाता है थोड़ा बहुत, उससे ही उसकी जिंदगी गुजरती है। तो आर्थिक चिंताएं तो पहले भी थी, अब नौकरी जाने के बाद फिर से होंगी। किसी ने लोन ले लिया, किसी की शादी टूट गई। मेरा दोस्त कल रात को फोन करके बोला कि भैया मेरी सगाई टूट गई। मैंने किसी को मत बताना बोला। वो अकेले रोता रोता गया, रात को गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते गया। क्या स्थिति हुई होगी, सगाई हो चुकी थी उसका, उसके बाद तोड़ दिया गया वहां से रिश्ता। तो किस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है आप बताइए। ये हमारे साथ बीएड सहायक शिक्षक और उनके साथ में खड़े हो गए हैं अब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लोग। लगातार मांग हो रही है, आंदोलन बनते जा रहे हैं। अन्य सामाजिक संगठन जो है वो भी अब इनके पक्ष में आके खड़े हो गए हैं। बार बार मांग हो रही है कि इनका समायोजन किया जाए। अब देखना ये होता है कि आगे क्या होता है, क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर ऐसे ही आंदोलन जारी रहता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।